मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत दर्द का सामना करना पड़ा है पुत्र, लेकिन जीवन की घटनाओं को स्वीकार कर धर्म का पालन करना ही मनुष्य का उद्देश्य है। ये धर्म भी बड़ी भ्रामक कल्पना है। मैं बचपन से इसमें विश्वास करता आ रहा हूँ। माँ राधा ने बड़े प्यार से सिखाया था मुझे इस पथ पर चलना। वे कहती थी कि बेटा, तुम अधर्म के साथ मत चलो। यदि पूरा संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाए तब मुझे इस बात की शिक्षा देने पर बहुत अड़िग थी। उन्हें भी तो ये अंदेशा होगा कि ये पिछली जात वाले के साथ क्या होता है इस संसार में। मेरा व्यक्तित्व भी तो जानती थी। उन्हें पता था कि लोगों के क्रूर शब्द मुझे रोक नहीं सकते, और ऐसा हुआ भी। जब भी मैंने किसी भेदभाव का सामना किया, माँ राधा के बोल मेरे कानों में गूंजते रहते थे। अक्सर ऐसा होता था, प्रतिशोध की ऊर्जा मेरे हृदय में बहुत तीव्र हो जाती थी, लेकिन मैं हमेशा इन्हीं बातों का स्मरण करता था। जो भी हो जाए पुत्र, तुम अधर्म के साथ मत चलो। इसलिए यदि कुछ शुभ हो या दुर्भाग्यशाली, सभी परिस्थितियों को खुले बाहों के साथ स्वीकार करें। मेरे एक जीवन में उस पे 3 शाप लागू हुए। मेरा पहला शाप मुझे मिला मेरे गुरु से। ज्ञान की लालसा और गुरु के द्वारा अस्वीकार ज्ञान के कारण मैंने भगवान परशुराम से असत्य बोलकर ज्ञान प्राप्त किया, और इसलिए दंड के योग्य था भी। भगवान परशुराम का एक दृढ़ नियम था कि वे सिर्फ क्षत्रियों को नहीं पढ़ाते, और उन्होंने मुझे एक क्षत्रिय की तरह पहचान करके दंड दिया। लेकिन जानकारी तो मुझे भी नहीं थी एक क्षत्रिय होने की। मैं तो केवल ये जानता था कि मैं उन पुत्र
विचार किया कि असली साहस तो अपनी मूल्यवान चीजों को दान करने में ही है। और इसलिए जीवन में पहली बार अपने तन से चीर कर मैंने अपना कवच और कुंडल अलग कर दिया। वो कवच और कुंडल जिसने मेरे जन्म से मेरा साथ दिया था, वो कवच और कुंडल जिसके बिना लोग कहते थे कि मेरी मौत पक्की, बस एक पल में धर्म के नाम पर दान कर दिया। इसकी पिछली रात मुझे आपका संदेश मिला था। आपकी बात पर भरोसा रखकर मैंने जीवन में पहली बार एक वरदान मांगा और इंद्रदेव ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने मुझे यह वरदान दिया कि मैं उनकी वास्तविक शक्ति का प्रयोग एक बार कर सकूं। ये शक्ति मिलते ही मैंने ठान लिया कि मैं इस महान शस्त्र का प्रयोग अर्जुन का वध करने नहीं करूंगा। अब सब कुछ मुझे बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगा। जीवन भर के प्रतिशोध का रास्ता मानो मेरे सामने आकर तैयार हो गया। मुझसे ब्रह्मास्त्र छीन लिया गया, लेकिन अब मुझे उसका विकल्प भी प्राप्त हो गया। मैं रणभूमि में कदम रखने के लिए अधीर हो रहा था। कुरुक्षेत्र के आसमान में उड़ते हर तीर और हथियार से बचकर अर्जुन के पास पहुंचा। पांव धरती में टिकाए, धनुष की प्रत्यंचा खींची और निशाना लगाया। प्रतिशोध से एक पल उठा, केवल एक पल, और उसी क्षण दुर्योधन की आवाज है। मित्र, यदि भीमपुत्र घटोत्कच जीवित रहा तो हमारी पूरी सेना का विनाश हो जाएगा। अपनी वास्तविक शक्ति का प्रयोग कर उसे मार गिराओ। अर्जुन या घटोत्कच, अर्जुन या घटोत्कच, अर्जुन या घटोत्कच। अतीत का स्मरण करते हुए मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैंने दुर्योधन के लिए बहुत से समझौते किए। दुर्योधन मेरा प्रिय दोस्त था, जिसने मेरा तब साथ दिया जब मुझे सब लोग देखा करते थे। मुझे एक नई पहचान दी, अंगराज बनने की उपाधि दी, और इसलिए मेरी निष्ठा दुर्योधन के प्रति समर्पित थी। लेकिन इस प्यार और समर्थन के चक्कर में मैं अंधा हो गया था। ऐसे बहुत से अवसर हुए जहाँ मुझे लगा कि जो हो रहा है वो सही नहीं है, लेकिन अपने पुत्र की विपरीत बोलने का बल मुझ में नहीं था। निष्ठा का बहाना देकर अधर्म को अनदेखा कर देना ही शायद मेरा सबसे बड़ा पाप है। आखिर सच्चा साथी तो वही है जो अपने परिजनों को समझाए जब वे कुछ गलत करें। लेकिन अपने मित्र के विपरीत बोलने का परिणाम भोगने के लिए मैं सच नहीं था। दुर्योधन के द्वारा त्यागे जाने का भय मेरे मन को कचोटता रहा। ये सभी शंकाएं मेरे शरीर में विष की भांति फैलकर मेरे हर निर्णय पर प्रभाव डालने लगी।
रखे और मैं खुद ही वापस उन जालों में जाकर फंस गया। मैंने समाज को अनजाने में ही अनुमति दी मुझे नीचे खींच देने की। सबसे पहले मुझे मेरे मित्रों ने कहा, गुरु द्रोण ने अपने शिष्य बनने योग्य ही नहीं समझा। पांडव मुझे हर शब्द काटे रहे थे। फिर मुझे याद हुआ कि मेरी माता ने मुझे जन्म देके ही त्याग दिया था। वे आए मेरे पास अपने पुत्रों की सुरक्षा की भीख मांगती। वे मुझसे बोली कि बेटा तुम सूतपुत्र नहीं, तुम हो पांडव। मैं हूं तुम्हारी माता और तुम हो मेरे पुत्र। ये पक्ष छोड़कर अपने भ्राताओं के साथ जुड़ जाओ, बन जाओ पांडवों के सेनापति और धर्म के धर्मधर। जीवन में पहली बार दानवीर कर्ण को भी विरोध को निभाना पड़ा। इस पल में मेरे मन में बहुत से ख्याल आए। माता, तुम अब क्यों आई? कहाँ थी तुम जब मेरे साथ इतना अन्याय हो रहा था? कहाँ थी तुम जब तुम्हारे खुद के पुत्र मुझे देखा कर रहे थे? मुझे एक मां के प्यार से वंचित क्यों रखा तुमने? मेरी वंशावली से वंचित क्यों किया तुमने मुझे? आपने अपने बेटों को बताया है कि मैं उनका भाई हूं। वे क्यों नहीं आए यहाँ पे? और अब जब मैं कौरवों को अपना वचन दे चुका हूं, तब क्यों आई हूं? तुम अब क्यों आई हो माता? और आप भी तो इस पूरे समय अपने दिव्य लोक से देखते ही थे। आपको तो जानकारी थी ना कि मैं आपका पुत्र हूं। तो मुझे अकेला कैसे छोड़ दिया आपने? खून नहीं खोलता था क्या आपका? शायद मेरे भाग्य में प्यार था ही नहीं। पाया मैंने तो सिर्फ अनदेखा हूं।